हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे विद एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सब इसमें है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखेंगे हम सबसे पहले चर क्या होता है। चर यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं A, B, C, यानी कि कुछ भी X, Y, Z तक हमारे कुछ भी हो सकते हैं। E हो सकता है, F हो सकता है, G हो सकता है, H हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे चर। अब देखते हैं हम अचर। अचर यानी कि हमारी कांस्टेंट टर्म जो होती है। कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी होती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो भी हमारी इनफाइनाइट तक हमारे नंबर्स हैं, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट टर्म। अब जो हमारी ये चर यानी कि वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर जो है हमेशा वो होगी 1, और हमारी जो कांस्टेंट टर्म है जैसे हमारा 2 हुआ तो इसकी पावर हमेशा आएगी मेरी 0। इन दोनों की पावर हमेशा, यानी कि चर की पावर, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? 1 होगी, और कांस्टेंट टर्म की पावर क्या होगी? 0 होगी। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे मैंने एक चर उठाया है, चर लिया है मैंने, मान लो x। ठीक है, और मैंने एक कांस्टेंट ले लिया है 2। तो अगर मैं एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म दोनों को मिला के लिखूँगी तो ये बन जाएगी मेरी टर्म, यानी कि पद। क्या बन जाएगी? मेरी पद बन जाएगा, यानी कि टर्म बन जाएगी। अगर मैं एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों को मिलाकर लिखूँगी तो ये मेरा बन जाएगा टर्म, यानी कि पद। अब अगर मैं एक साथ, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया है, एक कांस्टेंट टर्म हो गई और एक वेरिएबल हो गया, तो ये मेरी क्या बन गई? ये भी मेरी बन गई टर्म बन गई। ठीक है, अब मैं एक साथ, जैसे मैंने लिख लिया 2a² + 3a + 2, तो मैंने यहाँ कितनी टर्म लिखी है? 1, 2 और 3। तो तीसरा तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 टर्म लिखी हैं। 2 टर्म को मिला के मेरा ये, अगर मैं एक साथ एक से ज़्यादा टर्म मिलाकर लिखूँगी तो ये बन जाएगा मेरा व्यंजक। क्या बन जाएगा? मेरा व्यंजक बन जाएगा। अगर मैं एक से ज़्यादा टर्म लिखूं तो ये मेरा बन जाएगा व्यंजक। अब मेरी इतनी बात समझ में आई कि भाई चर क्या होता है? वेरिएबल, यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A, B, C, X, Y, Z तक कुछ भी हो सकते हैं। अचर यानी कि कांस्टेंट टर्म 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जो हमारे नंबर्स होते हैं। हमारी वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? 1 होगी, और कांस्टेंट टर्म की पावर हमेशा 0 होगी। अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारी टर्म बन जाएगी, और अगर हम एक से ज़्यादा टर्म को मिलाकर लिखेंगे तो हमारा व्यंजक बन जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा पदों को मिला के लिखेंगे तो हमारा व्यंजक बन जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ कि हमारे चर क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमारी क्या होती है? रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम देख लेते हैं समीकरण क्या होती है। समीकरण यानी कि इक्वेशन। समीकरण यानी कि इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन देखते हैं हमारी। इक्वेशन, जैसे मैंने ये भी कोई भी व्यंजक लिखा है जो हमारे एक से ज़्यादा टर्म को मिलाकर बना है, एक से ज़्यादा पदों को मिलाकर बना है, वो हमने लिख लिया है यहाँ पे व्यंजक। अब ये तो हो गया हमारा व्यंजक, लेकिन अगर मैं इक्वल का साइन लगाऊँ इसमें, और यहाँ इधर वाली साइड भी मैं कोई भी वेरिएबल ले लूँ, या फिर कोई कांस्टेंट टर्म लूँ, या फिर टर्म ही ले लूँ कोई भी, या फिर व्यंजक कुछ भी लिख सकती हूँ मैं इधर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक, तो मेरी ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है हमारी? सबसे पहले तो हमारा कोई भी वेरिएबल होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? हमारा वेरिएबल, यानी कि एक चर टर्म जो है हमारी, चर पद होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा इक्वल का साइन होना ज़रूरी है। इक्वल का साइन हमारा ज़रूरी है कि इक्वल का साइन ज़रूर होना चाहिए, और उसके लेफ़्ट हैंड साइड होनी ज़रूरी है और एक राइट हैंड साइड, यानी कि वो 2 पार्ट में बटा हुआ होना चाहिए। 2 पक्ष होने चाहिए, बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? जो हमारी, जिसमें सबसे पहले एक तो हमारा वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए, दूसरा उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, और तीसरी बात कि वो 3, उसके 2 पार्ट होने चाहिए। ये एक तो बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, यानी कि एक LHS और एक RHS। ठीक है, हमारी इक्वेशन तक हमारी बात समझ में आई। अब देखते हैं हम हमारी रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन।
अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई। लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ 3 इक्वेशन लिखी हैं। 2x + 3 = 2x की पावर 2 + 3x + 1 = 2। थर्ड लिखी है मैंने 2x की पावर 3 + 3x की पावर 2 + 2x + 1 = 2। अब मैंने यहाँ 3 इक्वेशंस लिखी हैं। मैंने सबसे पहली बात बताई थी कि हमारा जो है वेरिएबल जो होंगे उनकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो मैं यहाँ मेरे पास वेरिएबल है, इसकी पावर क्या मानी है, 1। यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इसकी पावर 0, और इस कांस्टेंट टर्म की पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 1। हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, 1। सेकंड में देखते हैं, मेरे पास इसकी पावर है 2, वेरिएबल की पावर मेरी कितनी हो गई, 1, कांस्टेंट की पावर 0, कांस्टेंट की पावर 0। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है मेरे पास 2, इसकी पावर हो गई 2 हाईएस्ट। थर्ड देखते हैं, मेरे पास इक्वेशन की पावर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, 1, कांस्टेंट की पावर 0, कांस्टेंट की पावर 0। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 3। तो हमें हर इक्वेशन में सबसे पहले क्या देखनी है, उसकी पावर देखनी है, जो हाईएस्ट पावर है। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसकी थी 1, इसकी थी 2, इसकी थी 3। तो जिसकी भी हमारी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो होगी हमारी कैसी समीकरण, रेखिक समीकरण। कौन सी समीकरण होगी, रेखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन, जिसकी पावर हमेशा क्या हो, 1 हो। जिसकी पावर 2 हो वो होती है हमारी द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये थर्ड होती है हमारी त्रिघाती समीकरण। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमारा चैप्टर का नाम था एक चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि चर हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल a b c x y z तक हमारा कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 2 3। चर हमारी बात क्लियर, चर की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी, 1, 2 की पावर। कांस्टेंट टर्म की पावर हमेशा क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। अगर मैं एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म दोनों को मिलाऊंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा अगर पदों को मिलाकर लिखूंगी तो ये बन जाएंगे मेरे व्यंजक। नेक्स्ट देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन में हम किसी में भी सबसे पहले इक्वेशन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 में से सबसे पहला है हमारा वेरिएबल जरूर होना चाहिए हमारी इक्वेशन में। वेरिएबल दोनों साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही साइड वेरिएबल हो, इधर भी वेरिएबल हो सकते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे इधर है सेम इधर भी हो सकता है। और सेकंड है हमारा इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए, और उसको एक इक्वेशन जो है हमारी वो 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। थर्ड है हमारा रेखिक समीकरण क्या होती है। रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन, जिसकी पावर हमारे जिस इक्वेशन की पावर मेरे पास क्या हो, 1 हो, वो होगी हमारी रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण है, इस चैप्टर में हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना देखेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे, जब एक पक्ष में चर हों। एक पक्ष में चर यानी कि मेरे पास इक्वेशन है 2x - 3 = 7। तो ये मेरी इक्वेशन है, इसमें मेरे पास वेरिएबल भी है, इक्वल का साइन भी है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष हैं। अब मैंने बोला एक पक्ष में चर हो, यानी कि एक पक्ष कोई भी, या तो लेफ्ट हैंड वाला या राइट हैंड वाला, किसी भी एक पक्ष में चर है। इस पक्ष में चर है, एक पक्ष में चर है, इधर वाले पक्ष में तो चर नहीं है ना मेरे पास, यानी कि वेरिएबल नहीं है। तो जब हमारे पास एक ही साइड वेरिएबल हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 2x = 7। अब ये जो हमारे वेरिएबल हैं इनको हम एक साइड लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म सारी एक साइड करेंगे। तो -3 हमारा कांस्टेंट है, माइनस है, इक्वल के उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3। 2x = 7 और 3 प्लस करेंगे 10, x = 10, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, 10 के साथ कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हम इसको कट करेंगे, 2 से 10 के टेबल 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, होगा 5 टाइम डिवाइड। तो इसका आंसर क्या है हमारा, x = 5। ये देखा हमने जब एक साइड यानी कि एक पक्ष में चर हो। अब देखते हैं सेकंड हमारा, अगर हमारे पास इक्वेशन में जब दोनों साइड चर हों, दोनों पक्षों में यानी कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हमारे क्या हों, वेरिएबल हों।
तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो मैं देख लेती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2x - 3 = x+2। अब देखते हैं, इधर भी हमारा वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, और इक्वेशन होने के लिए हमारा क्या ज़रूरी है, इक्वल का साइन ज़रूरी है। तो इक्वल का साइन भी है, लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैं कांस्टेंट टर्म जो है वो एक साइड और वेरिएबल एक साइड कर लूँगी। तो मैं वेरिएबल इधर कर लेती हूँ, x प्लस का है, इधर आएगा तो x माइनस का हो जाएगा। इक्वल के इधर साइन चेंज हो जाता है, 2 इधर प्लस है, 2 प्लस में लिखा है, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, 2x और यहाँ क्या माना जाएगा 1x। 2 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा सिर्फ x, इक्वल 2 और 3 कितना हुआ हमारा +5। तो ये हमारा आंसर है 5। अब हमने दोनों साइड देख लिए हैं कि दोनों साइड वेरिएबल हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड हम सॉल्व करते हैं कि हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, समीकरण को सरल यानी कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना देख लेते हैं एक बार। तो एग्जांपल ले लेते हैं, 5x + 7/2 = 3/2x माइनस ये ले लेते हैं हम 14। एक तो हो गए हमारे ये, तो हमारी ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल है और इक्वल का साइन है और दो साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है। अब हम देखेंगे इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने तो इक्वेशन कैसी देखी थी, इस टाइप की इक्वेशन देखी थी कि भाई इक्वेशन कैसी होती है, बिल्कुल लीनियर होती है और उसमें अपॉन में या इस टाइप से कुछ नहीं होता, तो ये हमारी होती है इक्वेशन। लेकिन यहाँ तो हमारे पास टू क्या है, ये अपॉन में है, तो मुझे सबसे पहले इस 2 को रिमूव करना है। 2 को रिमूव करने के लिए मेरे पास अगर मैं 2 को रिमूव कैसे कर सकती हूँ, यहाँ अगर मेरे पास मल्टीप्लाई में 2 हो जाए तो मैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ हो तो यहाँ वाला 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से गुणा करने पर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी है किस में, 5x + 7/2 में, और इक्वल 2 × 3/2x माइनस का 14, ठीक है। अब मैं इस 2 की मल्टीप्लाई करूँगी अंदर, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करूँगी, 2 × 5x + 7 × 2/2 इक्वल 2 × 3/2x माइनस 14 × 2। अब 2 की 5 में मल्टीप्लाई करी, 2 × 5 = 10x प्लस 2 से 2 कैंसिल 7 इक्वल 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3x माइनस 14 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगी 28। अब ये तो हमारी सिंपल ऐसे ही फॉर्म बन गई जैसे ही मैंने ये वाली करी थी, जब हमारे दोनों साइड क्या हो, दोनों पक्षों में क्या हो, चर हो, तो हमारी सिंपल ऐसे ही इक्वेशन बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड वाले चर को एक साइड कर लूँगी, यानी कि वेरिएबल सब एक साइड कर लूँगी और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगी मेरी, एक साइड हो जाएंगी। ये प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो माइनस का, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, तो ये हो गए हमारे माइनस के 35। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, -35/7 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ डिवाइड में, तो ये आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -5। तो हमारा इस चैप्टर में बस इतना ही था कि सबसे हमने जो भी सीखा है कि ये तो हमारा था इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में चैप्टर एक्सरसाइज 2.1। किसी को भी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।